जय हिंद दोस्तों चीन के बढ़ते दबदबे से टेंशन में ताइवान इंटरपोल में शामिल होने के लिए भारत से मांगी मदद और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे भारत के सुखोई फाइटर जेट्स। वहीं पीएम की सुरक्षा में पहली बार शामिल किए गए देसी नस्ल के डॉग और इस साल के अंत तक बननी शुरू हो सकती है AK-203 राइफल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़का हुआ चीन लगातार ताइवान के पास मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है। ऐसे में अब ताइवान ने इंटरपोल में शामिल होने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। ताइवान में अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश में जुटे चीन पर अपने फायदे के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। चीन 2016 से ही अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर इंटरपोल पर अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। इंटरपोल जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी चीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ड्रैगन पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के कमिश्नर ने बताया कि ताइवान इंटरपोल का सदस्य देश नहीं है, इसलिए हम अपने डेलीगेशन को जनरल असेंबली में नहीं भेज सकते। भारत होस्ट देश है, इसके पास हमें इनविटेशन भेजने की शक्ति है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत ताइवान को ऑब्जर्वर के तौर पर इनवाइट करेगा। इस बीच ताइवान स्ट्रेट में तनातनी बढ़ती जा रही है। ताइवान के डिफेंस मंत्रालय ने थर्सडे को बताया कि ताइवान के चारों ओर चलाए जा रहे ऑपरेशन में चीन के 50 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मौजूदगी का पता चला है। वहीं विदेशी आसमान में ताकत दिखाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 सुखोई फाइटर जेट्स और C-17 ग्लोबमास्टर 3 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में लैंड कर चुके हैं। ये सभी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इंटरनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 में भाग लेंगे। बता दें कि ये वॉर एक्सरसाइज 19 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक होगा। इस वॉर एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका समेत 17 देश भाग ले रहे हैं, जिनके 2500 जवान और 100 फाइटर जेट्स अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वहीं महामारी के चलते ये वॉर एक्सरसाइज 4 साल बाद हो रही है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पिच ब्लैक वॉर एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है और ये क्या है। तो दोस्तों, इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद मेन रूप से चीन के खिलाफ अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है। इसके अलावा क्वाड देशों में रिश्तों को और मजबूत करने की ये एक्सरसाइज है। बता दें कि इस बार दक्षिण चीन सागर के पास चीन जिस तरह से ताइवान को घेर कर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसे में पिच ब्लैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये वॉर एक्सरसाइज हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार एक्सरसाइज का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कर रही है और ये यहाँ के डार्विन शहर में हो रहा है। भारत के अलावा इस एक्सरसाइज में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान की एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा मुहैया कराने वाले स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप SPG के स्क्वाड में पहली बार देसी नस्ल के कुत्ते मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। मुधोल हाउंड पहले से ही इंडियन एयरफोर्स और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्विंग है, लेकिन ये पहली बार है जब उसे PM की सुरक्षा वाली टीम में जगह दी गई है। हालांकि अभी वह छोटा है और उसे पहले ट्रेनिंग से गुजरना होगा। 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसे टीम में शामिल कर लिया जाएगा। अप्रैल महीने में केनाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर तिम्मापुर ने 2 महीने के 2 मेल पपीज को SPG को सौंपा था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल मन की बात में देसी नस्ल के कुत्ते के इस्तेमाल के बारे में बोलते हुए कहा था कि मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, राजा पलायम, कन्नी, कोम्बाई, चिप्पी पराई नस्लों के कुत्ते को घर में पाला जा सकता है। इससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। बागलकोट के क्रिक के चीफ सुशांत हेंडेज के मुताबिक PM की सुरक्षा टीम ने तमिलनाडु के राज पलायम कुत्ते की नस्ल और यूपी के रामपुर ग्रे हाउंड को छोड़कर मुधोल हाउंड को चुना है। इसके पीछे की वजह मुधोल हाउंड की स्पेशल वर्किंग पावर और गजब का स्टेमिना है। कहा जाता है कि जो काम जर्मन शेफर्ड के कुत्ते 90 सेकंड में पूरा करते हैं, भारतीय नस्ल के मुधोल हाउंड उस काम को सिर्फ 40 सेकंड में पूरा करते हैं। वहीं इंडियन डिफेंस फोर्सेस को फास्ट ट्रैक रूट के जरिए इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम हासिल करने के लिए इमरजेंसी पावर प्राप्त होगी। सोर्सेस के मुताबिक अगले हफ्ते होने वाली डिफेंस मंत्रालय की हाई लेवल बैठक में डिफेंस फोर्सेस को इमरजेंसी एक्विजिशन राइट्स देने के मामले पर चर्चा हो सकती है। सोर्सेस ने बताया कि इसी ऑर्डर में ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार डिफेंस फोर्सेस को इमरजेंसी टेक ओवर पावर्स के तहत इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम को खरीदने की अनुमति दे सकती है। इमरजेंसी टेक ओवर पावर्स डिफेंस फोर्सेस को फास्ट ट्रैक रूट के तहत कोई भी सिस्टम या डिवाइस खरीदने की अनुमति देती है। पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के दौरान 2016 में
में उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार डिफेंस फोर्सेस को जो शक्तियां दी गई थी वे मई 2020 से चल रहे चीन के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ से निपटने में भी मददगार रही है। पिछली मंजूरी में जो शक्तियां डिफेंस फोर्सेस को दी गई थी उनके तहत डिफेंस फोर्सेस के पास 300 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स के डील पर सिग्नेचर करने की शक्ति थी। दोस्तों, सरकार द्वारा डिफेंस फोर्सेस को ऐसे समय में दोबारा ये शक्तियां दी जा रही है जब चीन ताइवान के मोर्चे पर एग्रेसिव वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और मिसाइल फायरिंग करके ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी एजेंसियां भी गुजरात तट के पास भारत के साथ समुद्री सीमा पर ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं इस बार डिफेंस फोर्सेस को इमरजेंसी पावर मिलने के बाद डिफेंस सेक्टर में क्या बड़ा होगा। वहीं स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री अमेठी में इस साल के अंत तक AK-203 राइफल के प्रोडक्शन शुरू हो सकते हैं। साथ ही इंडो रशियन राइफल ज्वाइंट वेंचर फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 साल के अंदर हासिल कर लेंगे। ऑफिसर्स ने बताया कि वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों के कारण पेमेंट इशू और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट जैसी कई चुनौतियों का सामना करने के बाद अब ज्वाइंट वेंचर दोबारा से राइफल के प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है और राइफल बनाने के लिए पार्ट्स 2 स्टेज में भेजे जाएंगे। रूसी इंजीनियर्स की एक टीम ने अमेठी के फैक्ट्री का दौरा किया है और पहले ही वर्कर्स को भारत में राइफल बनाने के लिए ट्रेंड किया है। साथ ही रूस में बनी 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल का एक बैच इंडियन आर्मी को डिलीवर हो चुका है, जिनका इस्तेमाल इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।